आप इमेजिन करो किसके ऊपर प्रोफेसी थी कि ये राजा बनेगा, सुलेमान के ऊपर कि ओदनिया या अबशालोम के ऊपर? राजा बना कौन? नहीं बना सुलेमान, ओदनिया राजा बना पहले। कौन बना? क्योंकि दाऊद के लोग, कुछ लोग उसके साथ मिलके उस विद्रोह करने के लिए, जिसे राजद्रोह बोला जाता था, वो किया और ओदनिया को लेके गए और ओदनिया ने कुछ पैसा खिलाया या उनसे मीठी मीठी बातें की और उनको अपना किया और जाके राजा बन बैठा। और जब राजा बनने की आवाज लोगों को आई तो सुलेमान की जो मां थी वो नातान नबी के साथ उसकी संगति थी। अगर एक परमेश्वर का दास आपकी लाइफ में है, अगर संगति आपकी सही है, तो नातान नबी बोला, जो मैं सम्मति देता हूं, जो मैं तुझे सलाह देता हूं, वही अब राजा के सामने कहना। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो जाके, उसने नातान नबी ने कहा कि जा अपने हस्बैंड को बोल और इस तरह से उसके सामने बातों को रिप्रेजेंट करना, इस रीति से लेके जाना और ऐसे कहना। और बाइबल कहती है उसकी बातों से दाऊद खुश हुआ और उसने फैसला किया कि मेरे खच्चर पे, मेरे घोड़े पे अनाउंस करो कि ये राजा है। अगर 12 साल वाली औरत, लहू बहने वाली औरत अपने घर में ही कहती कि काश परमेश्वर यहां से जब निकले ना तो मेरे को बताना जरूर, जब परमेश्वर कहीं मेरी ओर से निकले तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूं, और अपने घर से ना निकलती परमेश्वर को छूने के लिए, वो कभी चंगी ना होती। क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं, मेरे सारा माल, अपना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन मैं और रोगी हो गई हूं, मैं चल भी नहीं सकती। 100 तरह के बहाने वो लगा सकती थी, लेकिन क्या फैसला किया उसने कि जहां यीशु मसीह है मैं वहां चल के जाऊंगी, भीड़ को चीर के जाऊंगी। अगर आप परमेश्वर का स्पर्श चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पहली आत्मिक पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए। जब अंधा बैठा था रोड के किनारे, तो बाइबल कहती है उसके पास एक कपड़ा था जो उसने अपने कंधे पे डाला था। वो कपड़ा सर्टिफिकेट होता था सरकार की ओर से कि ये भिखारी असली में भिखारी है, क्योंकि असली में अंधा है, इसको भीख दी जाए और ये सर्टिफिकेट है इसके कंधे के ऊपर। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल रहे थे तो उसने लिखा, अपना कपड़ा फेंक कर, मरकुस 10:46 में लिखा, वो अपना कपड़ा फेंक कर, अंधे ने कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु मसीह के पीछे भागा। अगर वो 2 मना होता तो क्या बोलता? कपड़ा कहां डाल लो? साइड पे डाल लो। अगर चंगे ना हुए तो आके भीख तो मांगनी है ना। हाँ, यानी वो आत्मिक पोजीशन में अभी रेडी नहीं था, पर वो कपड़ा फेंक कर उठा। क्यों? और परमेश्वर ने उसका फेथ देखा कि वो आत्मिक रीति से के साथ क्या है, तैयार हो चुके हैं। और बाइबल कहती है उस अंधे को परमेश्वर ने छुआ और चंगा किया। इसका मतलब आपकी पहली पोजीशन स्पिरिचुअल पोजीशन है कि आप आत्मिक तरह से, आप तरीके से तैयार हो, परमेश्वर से स्पर्श लेने के लिए तैयार हो। चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ये मानने के लिए आप तैयार हो। दूसरा, आपकी स्पिरिचुअल पोजीशन क्या हो गई? अब सही हो गई। दूसरा, आपकी शारीरिक पोजीशन भी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। कैसे? अगर अंधा अपनी आत्मिक पोजीशन सही कर लेता कि मैं तैयार हूं कपड़ा फेंक के उठने के लिए, यीशु मसीह को कबूल करने के लिए, और अगर उस रोड पे ना होता जिस रोड से यीशु मसीह ने निकलना था, तो भी वो चंगा नहीं होता। अब उसको आत्मिक रीति के साथ तैयार होके कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, अगर प्रभु मेरे सामने से निकला, अगर मेरा कभी इनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लूंगा। वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर, मुझे विश्वास है वो मुझे छुएगा। हाँ या ना? वो आत्मिक रीति से अब तैयार है, पर अब फिजिकली उसकी पोजीशन सही होना जरूरी है। अगर ये सोच के वो घर बैठा रहता, आत्मिक रीति से तो तैयार होता, पर अगर शारीरिक रीति से वो तैयार नहीं, तो भी वो बरकत नहीं पाता। अब उसे क्या करना था? आत्मिक तैयारी के बाद उसे शारीरिक तैयारी करनी थी कि वो उस रोड पे था जिस रोड से प्रभु यीशु मसीह निकल रहे थे। और जैसे उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह निकल रहे हैं, उसने अपना शोर मचाना शुरू किया। चेलों ने डांटा, लोगों ने डांटा, और रुका नहीं वो। और यहां लोग बोलते हैं आपके वॉलंटियर ने कुछ कह दिया जी, हम चर्च नहीं आएंगे, तो अंधे आप रहेंगे, मैं नहीं। अगर अंधा ये बोलता कि तेरे चेलों ने मुझे डांट दिया कि तुझे पुकारे ना, अब मैं नहीं पुकारूंगा तुझे, तो अंधा कौन रहता? वो अंधा। कई बार परमेश्वर जानबूझ के आपको परखता है कि एक जीवित चर्च में जाने में और बैठने के लिए क्या आप उस प्राइस को देना चाहते हैं।